हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. So this video is in continuation with our previous videos of this chapter chemical reactions and equations, जो कि केमिस्ट्री का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है. अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो कि है क्लास 10th केमिस्ट्री के नाम से, और बाकी सभी वीडियोस भी देख सकते हैं. सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज़ रिडक्शन, और आज हम उसी ऑक्सीडेशन का हमारी रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम दो इफ़ेक्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के हमारी रियल लाइफ में, जो कि है नंबर 1 कोरोजन और नंबर 2 रैंसिडिटी. आप अपने आसपास इन इफ़ेक्ट्स को हर टाइम फील करते हैं. आपने देखा है कई बार आप एक सिल्वर का कड़ा लेके आते हैं, चांदी का कड़ा, स्पेशली बॉयज़ को बहुत शौक होता है, और वो कड़ा कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाता है. ये कोरोजन है. या फिर आपने देखा होगा कभी कोई लोहे की अगर आर्टिकल है, लोहे की कोई रेलिंग या सरिया है घर में, तो वो थोड़े टाइम बाद ब्राउन हो जाता है. ये कोरोजन है. या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर के किसी बर्तन का या किसी कॉपर के किसी वेसल का, जो थोड़े टाइम में ग्रीन हो जाता है. ये सब है एग्जाम्पल्स कोरोजन के जो हम अपने आसपास हर टाइम देखते हैं. नाउ लेट्स सी कि कोरोजन की डेफिनेशन क्या है. ये है कोरोजन की डेफिनेशन. इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड हमने ध्यान से समझना है. डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होती है? कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस मीन्स ये प्रोसेस अपने आप होगा, बाय नेचर, हमें कुछ नहीं डालना है. इन विच मेटल आया ना, मेटल क्यों? जनरली जो कोरोजन की हम बात करते हैं वो मेटल्स में होती है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली मेटल्स में ही होगी ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनवांटेड. अनवांटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सब्सटेंस कोरोजन के बाद बनता है वो हम नहीं चाहते, हमें तो एक्चुअल मेटल चाहिए. तो ये अनवांटेड फॉर्म होती है, जंग लगा हुआ हमें नहीं चाहिए. मोर स्टेबल फॉर्म. मोर स्टेबल फॉर्म क्यों बोला गया? क्योंकि कोरोजन हुई क्यों? क्योंकि मेटल ने किसी चीज से रिएक्ट किया. और रिएक्ट क्यों किया? स्टेबल बनने के लिए. हमें लगता है मेटल खराब हो गया, बट एक्चुअली वो किसी चीज से रिएक्ट होके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब आगे वो रिएक्ट नहीं करेगा. ड्यू टू एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों के एक्शन के कारण कोरोजन होता है. सो दिस इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोरोजन. ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर. नाउ दिस इज सेकेंड डेफिनेशन जो आप जनरली बुक्स में पढ़ते हैं. कोरोजन इज प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे. वेयरिंग अवे मीन्स खराब हो जाना, ड्यू टू ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन पढ़ते ही बच्चा ये एज्यूम कर लेते हो आप कि ऑक्सीडेशन हो गई किसी मेटल की तो कोरोजन हो गई, बट नो. आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करो कॉपर का. कॉपर में अगर ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट करवाया जाए, हीट किया जाए, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का है. ये भी तो ऑक्सीडेशन हो गई ना. आप कहेंगे ऑक्सीजन डाला ऑक्सीडेशन, बट ये कोरोजन तो नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड कोई अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है, हमने उसको खुद हीट किया. तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म होगा, अनडिज़ायरेबल होगा, तभी कोरोजन होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. और हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के. सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स में
डिस्कस करते हैं कॉपर का ही कोरोजन, जो मैंने अभी आपसे बात की। सो नंबर 1, कॉपर। कॉपर जनरली आपको पता है ब्राउन कलर का एक शाइनी मेटल है, और कॉपर रिएक्ट करता है हवा में प्रेजेंट गैसेस के साथ, मॉइस्चर के साथ। तो देखते हैं कॉपर किस किस चीज से रिएक्ट करता है। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। इट रिएक्ट्स विद, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों चीजें उसको कहाँ से मिलेंगी? एयर में से मिलेंगी। टू फॉर्म, व्हाट विल इट फॉर्म? It will form CuOH whole twice dot CuCO3. This is green colored coating। तो ब्राउन से ग्रीन, और इसका नेम क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक क्यों? क्योंकि OH और कार्बोनेट CO3 के कारण। सो ये चीज़ें इसको एयर से मिली, इसने कंबाइन किया और फॉर्म किया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिस इज कोरोजन ऑफ कॉपर। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे देखने को मिलता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब 1886 में इंस्टॉल हुआ ना, वो ब्राउन कलर का था, बट बाय 1906 वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ब्राउन से ग्रीन हो चुका था। सो this is an example of corrosion that you can see in copper. Okay, now let's proceed towards our second example। हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का आप अगर कलर देखें, सिल्वर इज ऑफ ग्रेइश कलर, राइट? सॉलिड होता है, ग्रे सिल्वर टोन होता है उसका। ये सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जो कि गैस है, जनरली इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है ये गैस, और क्या फॉर्म करेगा? सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करेगा। जो ये रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया ना, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हुई है। सो नाउ दिस सिल्वर सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर। तो जो ग्रे कलर का सिल्वर का आपका कोई ज्वेलरी या सामान था, वो अब किस कलर का हो चुका है? ब्लैक कलर का हो चुका है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टार्निशिंग, कि सिल्वर टार्निश हो गया। So this is an example of corrosion of silver. Now next is very important topic, corrosion of iron, and this is called rusting. आपने अपने आसपास देखा है कि आयरन की जो आपके घर में कोई ग्रिल है या रेलिंग है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके ऊपर पेंट नहीं होगा तो वो थोड़े टाइम में क्या हो जाती है? ब्राउन ब्राउन होके वो लेयर्स उतरनी शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर से, राइट? दैट ब्राउन लेयर इज रस्ट। सो आयरन इज Fe। ये रिएक्ट करता है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, और साथ में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सो मैंने X क्यों लगाया? बिकॉज कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नाउ व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद these two substances from the atmosphere, what is formed? Fe2O3 dot XH2O। ये हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोला? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? मॉइस्चर प्रेजेंट है। नाउ दिस आयरन ऑक्साइड इज एक्चुअली रस्ट। बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले O को बैलेंस कर लिया, नाउ Fe 4 है इधर, तो यहाँ 4 लगा दिया। सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट जो बना, ब्राउन कलर का पाउडर होता है, इसके बारे में कुछ बातें हम सीख लेते हैं। सो रस्ट कैसा होता है? इट इज़ वेरी सॉफ्ट, पोरस पाउडर फॉर्म में होता है, और ये जो है ब्राउन कलर का होगा, और ये आयरन के ऊपर चिपका नहीं रहेगा, इट विल फॉल ऑफ। रस्ट बनेगा, गिर जाएगा, और उससे क्या होगा? नीचे का जो फ्रेश आयरन है वो दोबारा ऊपर आ जाएगा, दोबारा रिएक्ट करेगा, फिर वो गिर जाएगा, और इस तरह से पूरा आयरन का जो आर्टिकल है वो आपका खराब हो जाता है, राइट? सो दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ आयरन जो रस्टिंग परफॉर्म करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
राइट। तो जो रस्ट बनता है ये काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ही आयरन है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस कि जिससे रस्टिंग होगी। वो तो रिएक्शन में विजिबल है, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी। नंबर वन ऑक्सीजन, हवा में, एयर लिख सकते हैं हम इसके लिए। नंबर टू मॉइस्चर, अगर ये दोनों नहीं होंगे रस्टिंग भी नहीं होगी। इसके लिए आप छोटी सी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक आयरन का नेल, लोहे का एक कील डाल दिया। एक और टेस्ट ट्यूब ली, इसमें भी एक लोहे का कील डाल दिया। जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें हम क्या डालेंगे, नॉर्मल वाटर डालेंगे, कोल्ड वाटर, जो जनरली हम वाटर यूज़ करते हैं, टैप वाटर डाल देंगे। सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी हम वाटर डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, मींस नो इम्प्योरिटीज। और एक और काम करेंगे, इस पानी के ऊपर सेकंड टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, एक लेयर हमने इसके ऊपर ऑयल की डिपॉजिट कर दी। अब क्या होगा, फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब जो है उसमें जो आयरन है वो ऑक्सीजन यानी कि एयर के कांटेक्ट में है, बट ऑयल सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब को एयर के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। तो क्या होगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसका एयर से कांटेक्ट था और मॉइस्चर उसको मिला वो रस्ट होगा, और जो दूसरा वाला है उसमें रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। सो विद हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी आपको पता लगता है कि कौन कौन सी कंडीशन रस्टिंग के लिए नेसेसरी है। अब रस्टिंग ज़्यादा कब होगी, ज़्यादा तेज रस्टिंग कब होगी, जब नंबर वन कोई रिएक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो रस्टिंग तेज होती है। नंबर टू कोई सॉल्ट्स या फिर कोई इम्प्योरिटीज अगर पानी में प्रेजेंट हैं तो रस्टिंग तेज होती है, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर वाले केस में रस्टिंग जो है वो इतनी तेज नहीं थी। थर्ड इम्प्योरिटीज, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मेटल में भी, अगर आयरन भी प्योर है और जो इम्प्योरिटीज वाला मेटल है वो जल्दी से रस्ट हो जाता है। तो आपने लर्न किया रस्टिंग का डेफिनेशन, रिएक्शन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग, आपने एक एक्टिविटी पढ़ ली कौन सी है रस्टिंग के लिए, आपने ये पढ़ लिया कि रस्ट क्या होता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और आपने पढ़ लिया कौन से फैक्टर्स पे रस्टिंग डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। नाउ लेट्स प्रोसीड दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स कोरोजन डिपेंड्स। कोरोजन हो तो रहा है मैंने आपको बता दिया, लेकिन किस किस फैक्टर पे कोरोजन डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नंबर वन प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल में अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा रिएक्टिव इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो जल्दी रिएक्ट करेगा ना वो, तो इसलिए प्योरिटी। नंबर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना कोरोजन भी क्या होगा, ज़्यादा। नंबर थ्री वी हैव रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऐसी कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं तो कोरोजन जल्दी होगा। नंबर फोर सॉल्ट्स, अगर कोई सॉल्ट्स या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वाटर में या मॉइस्चर ज़्यादा है तो कोरोजन भी जल्दी होता है। नंबर फाइव इज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और हर रिएक्शन जल्दी होती है तो कोरोजन भी जल्दी होगा। लास्ट इज एसिड्स, आपने पढ़ा ना ताजमहल का एग्जाम्पल, दैट प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन, उसके कारण मार्बल कोरोड हो रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑल्सो इंक्रीजेस कोरोजन। नंबर सेवन इज
नेचर ऑफ द कोरोसिव लेयर विच इज फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेयर बनी उसका नेचर कैसा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया आयरन का, कि आयरन की जो कोरोसिव लेयर बनती है वो कौन सी बनती है, ब्राउन कलर का रस्ट बनता है, और रस्ट जो है वो उतर उतर के गिरता रहता है, तो नया नीचे से आयरन आ जाता है और वो दोबारा खराब हो जाता है, तो पूरा आयरन खराब हो जाता है। बट सेकंड एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करें एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑन रस्टिंग फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ना, ये स्टिकी है, ये फॉल ऑफ नहीं करती, ये उस एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर ही लग जाएगी, और उससे क्या होगा, नीचे का जो एल्यूमिनियम है बाकी का वो बाहर नहीं आया और वो सेफ हो जाएगा। ऑल्दो जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने से डल हो जाएगा, शाइन उसकी कम हो जाएगी, बट बाकी का एल्यूमिनियम सेफ हो जाता है क्योंकि ये लेयर गिरती नहीं है। सो दिस इज वन केस वेयर कोरोजन इज वेरी एडवांटेजियस, बहुत फायदेमंद है, तो आप उसमें एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दैट इट प्रिवेंट्स द फर्दर मेटल फ्रॉम बीइंग corroded. So these are the factors. Next is कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है मेटल पे। तो हमें पता है कोरोजन का क्या इफेक्ट होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज डिटेरिएट होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज खराब होती हैं, स्पॉइल हो जाता है, मेटल डैमेज हो जाता है, सारी उसकी क्वालिटीज लो हो जाती हैं। पहला तो ये डिपेंड करता है। दूसरा एल्यूमिनियम का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि उसके केस में जो है वो मेटल बाकी का सेफ भी हो जाता है। नाउ कोरोजन से बचने का तरीका क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर मेटल कि हमारा मेटल खराब ना हो। नंबर वन वे टू प्रिवेंट द मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। सो हम बोल सकते हैं इसको लेयर ऑफ अनदर मेटल ऑन आर बेस मेटल। नंबर टू मेथड टू प्रिवेंट आर बेस मेटल इज कैथोडिक प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। सपोज दिस ब्लॉक इज आर बेस मेटल जिसको मुझे बचाना है, तो इसको मैंने बोल दिया बेस मेटल कि इसको कोरोजन नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगी, इस बेस मेटल से थोड़ी दूरी पर एक दूसरे मेटल का ब्लॉक लूँगी। ठीक है, यहाँ हम बना लेते हैं दूसरे मेटल का एक ब्लॉक। दिस सेकेंड मेटल इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल मेटल। जो सैक्रिफाइस करेगा वो हो गया ना सैक्रिफिशियल मेटल। तो ये जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए हमारे बेस मेटल से, तभी तो ये दूसरे को बचाएगा। इन दोनों ब्लॉक्स को हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, जो ये सैक्रिफिशियल मेटल है दिस इज मोर रिएक्टिव, तो जब भी कोई रिएक्टिव एजेंट आएगा तो ये सैक्रिफिशियल मेटल मोर रिएक्टिव होने के कारण ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लूज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए मतलब क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं कोरोजन। तो क्योंकि इसकी कोरोजन हो गई, इसके इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, तो जो हमारा बेस मेटल है वो बच गया। दिस इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। ओके, नाउ थर्ड मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग। तो हमने क्या किया, आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग कर दी उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। करते कैसे हैं, जिंक को पिघला के उसमें आयरन को डिप कर देते हैं
तो पिघले हुए जिंक की एक लेयर उसके ऊपर लग जाती है, फिर ठंडा हो जाएगा तो जिंक की लेयर उसके ऊपर स्टिक हो गई। नंबर 4 इज बेसिक मेथड, जो है ऑयल या पेंट को अप्लाई करना। इसे बैरियर मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, जो बैरियर बन गया कि आपका मेटल के ऊपर पेंट लग गया तो मेटल हवा के कांटेक्ट में नहीं आया, तो कोरोजन भी नहीं होता है इसमें। नंबर 5 इज एलॉइंग। एलॉय क्या होता है, जब भी हम मेटल्स का मिक्सचर बनाते हैं ना, उसे एलॉय कहते हैं। सो व्हाट इज एलॉय? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, इसे कहते हैं एलॉय। और एलॉय बनाने से मेटल की प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाती हैं। एलॉय इसीलिए बनाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाएं। कुछ एलॉयज का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल जो आपको करना है, आपने सुना होगा अपने आसपास ब्रॉन्ज और ब्रास, राइट। सो ब्रास क्या होता है? ब्रास एक जो है एलॉय है, जो किस किस मेटल को मिला के बना है? नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 जिंक। तो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है ब्रास। नंबर 2 इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है स्टैचूज वगैरह में यूज होता है। सो ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। नंबर 3 स्टेनलेस स्टील। घर में स्टील के बर्तन होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, वो क्या है? वो है आयरन। आयरन मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम। ओके। नंबर 4 इज सोल्डर। सोल्डर होता है, सोल्डरिंग के लिए यूज होता है, वायर्स को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए यूज होता है ये। दिस इज एलॉय ऑफ लेड एंड tin. So this is all about corrosion. Now let's have a quick review कि हमने corrosion टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। आई होप इस रिव्यू से आपको पूरा टॉपिक एक बार दोबारा माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन कि अनवांटेड सब्सटेंस बनता है मेटल को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है कोरोजन। फिर हमने पढ़ी कोरोजन कॉपर की, कि कॉपर के ऊपर कौन सी कोटिंग आती है? ग्रीन। एंड जो कौन सी कोटिंग होती है? वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। फिर हमने पढ़ा कोरोजन ऑफ सिल्वर, कौन सी कोटिंग आती है? ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग, इसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा आयरन, रस्ट लगता है आयरन के ऊपर, ब्राउन कलर का होता है रस्ट। Fe2O3.XH2O उसका फॉर्मूला है। रस्ट जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ये नेसेसरी कंडीशंस हो गए। और कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट? इम्प्योरिटी होना, सॉल्ट्स का प्रेजेंस, गैसेस का प्रेजेंट, इन सब की प्रेजेंस में जो रस्ट है उसकी स्पीड बनने की तेज हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोरोजन डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर कोरोजन डिपेंड करता है? नंबर 1 हमने पढ़ा प्योरिटी, राइट, प्योरिटी कितनी है मेटल की। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। थर्ड गैसेस की, गैसेस की प्रेजेंस में, सॉल्ट्स, एसिड्स, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर ज़्यादा होगा कोरोजन ज़्यादा होता है। और नेचर ऑफ लेयर फॉर्म्ड, इसमें हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल पढ़ा था कि एल्यूमिनियम जो है उसकी जो लेयर होती है वो स्टिकी होती है, तो वो बाकियों को प्रिवेंट करती है। देन हमने पढ़ा क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। क्या क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स? नंबर 1 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि आपने मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कैथोडिक प्रोटेक्शन, आपने एक मोर रिएक्टिव मेटल उसके पास अटैच कर दिया। नंबर 3 आपने पढ़ा गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग लगाई आपने आयरन के ऊपर। नंबर 4 आपने पढ़ा ऑयल पेंटिंग, ऐसे मेथड्स, बैरियर मेथड्स। एंड लास्ट आपने पढ़ा है एलोइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। नाउ लेट्स प्रोसीड to our next topic, that is rancidity.
आपने कभी देखा है मम्मा आपको जो खाना देते हैं वो आपको 1 या 2 दिन के बाद नहीं देने देते। वो कहते हैं इसका स्मेल खराब हो गया, इसका टेस्ट खराब हो गया, पड़े पड़े ये फूड स्पॉयल हो गया। दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में हुआ क्या, जो आपके फूड आइटम्स थे उन फूड आइटम्स में प्रेजेंट ऑयल्स या फिर फैट्स, उनकी हो गई ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। और ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस होने से क्या बना, उनकी स्मेल बैड हो गई, टेस्ट बैड हो गया और वो अनफिट हो गए कंजम्पशंस के लिए। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी हुई तो क्यों हुई, ये जो फूड की ऑक्सीडेशन हुई वो क्यों हुई, इसका रीज़न बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर एयर और मॉइस्चर, अलग अलग जो गैसेस प्रेजेंट हैं हवा में उनसे रिएक्शन होने के कारण भी रैंसिडिटी हो सकती है। What if we want to prevent our food from rancidity? प्रिवेंशन क्या है फूड की रैंसिडिटी से? नंबर 1 मेथड जिससे आप अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आप उसमें इनर्ट गैसेस को फिल कर दीजिए। सो नंबर 1 इज इनर्ट गैस पैकेजिंग। आप उसमें ऐसी गैस डालिए जो उस फूड से रिएक्ट नहीं करेगी, और अगर वो उस फूड से रिएक्ट नहीं करेगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। आपने देखा होगा कभी चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, वो इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन उस चिप्स से रिएक्ट नहीं करती, तो आपके चिप्स जो है वो बच जाते हैं। दिस इज इनर्ट गैस पैकेजिंग। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, वाई चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, तो आप यही बताएंगे कि वो इनर्ट है। सेकेंड इज रेफ्रिजरेशन। लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इसलिए फ्रिज में रखने से जो खाना है वो देर से खराब होगा। नंबर 3 इज डार्क प्लेसेस। सनशाइन में खाना जल्दी खराब होता है एज कंपेयर टू डार्क प्लेसेस, तो अगर आपको रैंसिडिटी का प्रोसेस स्लो करना है तो डार्क प्लेसेस पे खाना स्टोर करेंगे। नंबर 4 एयर टाइट या फिर वैक्यूम पैकिंग। पर्पस तो यही है ना कि उसका एयर से कांटेक्ट ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, तो एयर ही निकाल दी, तो उसे बोल दिया वैक्यूम पैकिंग, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दिया कि बाहर से हवा अंदर नहीं जाएगी। लास्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना। अचार बनाते हैं घर में या कोई जैम तो उसमें डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, दे आर कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट्स। सो इन सब प्रोसेसेस से आप रैंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर सकते हो, बिल्कुल रोकना इज नॉट पॉसिबल। हेयर वी एंड विद आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डू चेक आवर प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री and stay tuned for next chapters of chemistry, physics, bio and also of maths for class 10th. And if you have any doubt, you are always welcome to ask them in the comments. Thank you so much for watching. Do follow Expert Edu Solutions. Stay updated with all the latest videos and email us if you want our notes. Thank you so much.